Hi student, good afternoon. Welcome to your YouTube channel name GA धोनी इंग्लिश क्लासेस। हमने पिछला क्लास में नाउन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे और वे जो नाउन था वे आपका नाउन ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लोग देखे थे कि नाउन को कितने भाग में बांटा जा चुका है। इसके जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर है उसके अनुसार हम लोग ने देखे थे कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया था। ये आपका ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार था और उसमें आपका एक हमने आपका ट्रिक बताया था और उस ट्रिक का नाम था पकम्मा। और पकम्मा में आपका 5 भाग में बांटा था। पूरी तरह से हम लोग ओवर कर चुके थे। आपका पकम्मा में उसमें आपका 5 नाम दिया गया था। आपका ये था पकम्मा। P से होता है प्रोपर नाउन, C से होता है कॉमन नाउन, C से होता है कलेक्टिव नाउन, M से होता है मटेरियल नाउन और A से होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तमाम चीजें हम लोग ने पिछले जो वीडियो था, जो आपका पिछला क्लास था, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से ओवर कर चुके थे। उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी था, ये पांचों का हम लोग डिस्कशन पिछले क्लास में हम लोग सही पूरी तरह से समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग एक नए जोश नए उमंग के साथ फिर से हम लोग फेज सेकंड लेके आए हैं और फेज सेकंड जो है वह आपका नाउन को 3 भागों में बांटा गया है और वो भी आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। यानी कि कहा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। अगर आपने फेज फर्स्ट पूरी तरह से जब पकम्मा को नहीं देखे, नहीं समझे, तो आप सबसे पहले पिछला वीडियो बस देख लें ताकि उससे और अधिक समझ में आएगा। अगर आप पिछला वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपका बिल्कुल और आसान होगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपके पूरी तरह से समझ में आ जाए। आज जो फेज सेकंड लेकर आए हैं वो आपका नाउन ही है, कोई और अलग चैप्टर नहीं है। और ये आपका जो फेज सेकंड है ये आपका क्वांटिटेटिव व्यू के आधार पर लिया गया है, गिनती के आधार पर लिया गया है कि नाउन को कितने भाग में बांटा गया है। जो आपका ये जो नाउन दिया गया है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है प्रोपर नाउन, सेकंड आपका है कंटेबल नाउन और थर्ड आपका है अनकंटेबल नाउन। ये तमाम चीजें तीनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग ने जो तीनों जो आपको दिया गया है उस क्लास में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जो प्रोपर नाउन बिल्कुल आपका आसान है, बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे पकम्मा में हमने बताया था कि जो फर्स्ट आपका आता है वह आपका आता है प्रोपर नाउन, सेकंड जो आपका जो आता है पोर्शन वह आपका आता है कॉमन नाउन, थर्ड जो पोर्शन आता है वह आपका आता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ आपका आता है वह है आपका मटेरियल नाउन और जो फिफ्थ नंबर आता है वह है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम लोग 5 पिछले ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लोग नाउन को 5 भागों में देखा था। उसका ट्रिक में दिया था, यही आपका पूरी तरह से ट्रिक है। हर लेटर का फर्स्ट लेटर लिया गया, ये पूरी तरह से आपको समझ में आया था। और इसमें हम लोग ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लोग नाउन को 5 भागों में बांटे थे, ये देख चुके थे। बस ओल्ड के ही अनुसार आपका मॉडर्न में लिया गया है कि ये जो 5 है, जो फर्स्ट जो प्रोपर नाउन है वो फर्स्ट इसमें आपका जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अनुसार इसमें प्रोपर है। लेकिन इसमें कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलाकर बना है आपका कंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन बना है आपका कंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों मिलकर बना है अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों मिलकर बना आपका अनकंटेबल नाउन। इसके बारे में हम लोग ने देखे थे और देखते हैं जो आपका जो पूरी तरह से जो हम लोग ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देखे थे जस्ट उसी के बनावट आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को दिया गया है। और इसमें जो हम लोग देखते हैं कि जो कंटेबल आखिर है क्या, अनकंटेबल है क्या, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रोपर नाउन के बारे में बहुत डिस्कशन कर चुके थे। उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, क्या सिमिलर होता है, क्या ये प्लुरल होता है, क्या ये सिमिलर होता था, ठीक है लगा सकता है, नहीं लगा सकता है, ये तमाम चीजें हम लोग ने प्रोपर नाउन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। फुल्ली डिस्कशन हो चुका था। हम लोग कंटेबल और अनकंटेबल पर ध्यान देंगे क्योंकि कंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा और अनकंटेबल नाउन का मतलब होता है आपका अगणनीय संज्ञा। यहाँ यू एल लगा दीजिए, बाकी कंटेबल यहाँ से तो ले ही लीजिएगा। गणनीय है तो अन के जगह पर आ लगा दीजिए, बाकी गणनीय तो गणनीय नाउन तो संज्ञा होता ही है।
ये आपका इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर कंटेबल नाउन होता क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये है क्या कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कंटेबल नाउन आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आखिर कंटेबल नाउन है क्या। सबसे पहले आपका ये आता है कि डिफिनेशन का आखिर है क्या। तो बोला क्या कंटेबल नाउन को हम लोग बोल सकते हैं कि द नॉन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड कंटेबल नाउन। यानी कि बोला गया है कि वैसा संज्ञा जिससे हम लोग गिन सकते हैं वह आपका कंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संज्ञा कहलाता है। गणनीय का मतलब हुआ गणना, मतलब गिनती, यानी कि जिसको काउंट करते हैं। यहाँ पर आपका काउंट लिखा हुआ COUNT काउंट मतलब उसका मतलब है कि गिनती है। और जिस संज्ञा को हम लोग काउंट करते हैं, काउंट का मतलब है गिनती, जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं वह आपका कंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे आप देखिएगा एग्जांपल के तौर पर देखिएगा कि कंटेबल नाउन पर जो कंटेबल नाउन जो होते हैं उसका जो एग्जांपल जैसे क्या पेन मींस हो गया कलम। क्या कलम को हम लोग नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल आसानी से गिन सकते हैं। पेन को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। 5 कलम है, 10 कलम है, 20 कलम है, बिल्कुल गिन सकते हैं, है ना। यानी कि हम लोग जितना भी कॉमन उनका एग्जांपल हो, जितना भी कलेक्टिव उनका एग्जांपल हो, वे दोनों आपका कंटेबल नाउन का एग्जांपल हो जाएगा। क्योंकि कंटेबल नाउन आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों मिलाकर बना है कंटेबल नाउन से। कंटेबल नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों के मिलने से बना है कंटेबल नाउन। तो जितना हम लोग के पास कॉमन और कंटेबल नाउन, आपके पास कॉमन और कलेक्टिव नाउन है, ये दोनों आपका कंटेबल नाउन के एग्जांपल को ध्यान रहे। जैसे पेन आपका आ गया, रिवर आ जाएगा, बॉय लड़का को नहीं गिन सकते हैं, गर्ल नहीं गिन सकते हैं। ये तमाम जो चीजें आपके पास है का क्लास हो गया, क्लास से बिल्कुल आपका इसी में आएगा। ये जो तमाम चीजें यानी कि जिस संज्ञा को हम लोग मोटा मोटी ये याद रखना है, दिमाग में हम लोग को ये बैठाना है कि अगर किसी भी वस्तु को, है ना, किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, अगर उसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो आपका कंटेबल नाउन कहलाता है। जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं वह आपका कंटेबल नाउन कहलाता है। इसका कुछ हम लोग का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आगे इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो हम लोग को जो ध्यान देना है कि इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है हमारा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज या फैक्ट्स। इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। फर्स्ट इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आपका पहला है कि जब कंटेबल नाउन, पहले तो आपको याद रखना है कि जो कंटेबल नाउन होता है, जो कंटेबल नाउन होता है उसका सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कंटेबल नाउन ये दो नाउन के मिलने से बना है। पहला आपका कॉमन नाउन और दूसरा आपका है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ही कंटेबल नाउन कहा गया है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ही कंटेबल नाउन कहा गया है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। पहला हमने अभी भी बताया है थोड़ी देर पहले कि कंटेबल नाउन है वह कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों के मिलने से बना है। इसलिए कंटेबल नाउन को हम लोग कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों के मिलने से बना है, उसे हम लोग कंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को कंटेबल नाउन कहते हैं। दूसरा जो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये तो फर्स्ट था। सेकंड जो हम लोग का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमको ये याद रखना है कि जो आपका कंटेबल नाउन होते हैं, है ना, जब या सिंगुलर होगा, जब या सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। जब या सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और अपने साथ आर्टिकल भी लेगा। और अपने साथ आर्टिकल भी लेगा। अपने साथ क्या लेगा जी? आर्टिकल भी लेगा। जैसे बताइएगा यहाँ पर आपका बुक हम लोग गिन सकते हैं, 1 बुक 2 बुक 3 बुक गिन सकते हैं। तो बुक के अनुसार आपके ने देखा कि कॉमन नाउन है और हम लोग एक बुक है तो ये आपका आर्टिकल ए लग गया है। तो ए लगा है तो इसके अनुसार आपको यहाँ पर इज लगेगा कि आर लगेगा, क्योंकि बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए आपका इज लगेगा, लेकिन आर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा बुक नहीं है, आपका बुक्स है, मतलब 4 बुक्स है, बहुत सारी किताबें।
तब फोर के अनुसार आपको बुक्स है, तो बुक्स तो बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पर इज तो सिमिलर है, ये होगा नहीं, ये आपका क्या होगा, ये आर होगा। यानी कि आपको याद ध्यान रखना है कि जब कंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और अपने साथ आर्टिकल भी लेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें बोला गया है, फर्स्ट आपका जो ऑप्शन यहाँ पर आपका बोला गया है कि इसका जो सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। तो आपको बताना है, यहाँ पर हम एग्जांपल लिख रहे हैं आपका, गर्ल्स इज ऑनेस्ट, गर्ल्स इज ऑनेस्ट, ये आपका ऑप्शन ए है। और जो बी ऑप्शन है हम बोल सकते हैं द गर्ल इज ऑनेस्ट, इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, गर्ल आर ऑनेस्ट कर देते हैं। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि सिंगुलर तो सिंगुलर भाग कर देखते हैं। आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है और कौन इसमें इनकरेक्ट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ध्यान दिए हैं तो आप बिल्कुल इसको सही बनाइएगा, अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो आप इसको बिल्कुल गलत करिएगा, बिल्कुल आपसे इनकरेक्ट होगा। अगर आप ध्यान दिए हैं तो बिल्कुल सही होगा। हम लोग देखते हैं कि क्या ऑप्शन ए सही है या बी सही है। फर्स्ट का ऑप्शन जो बोला गया है, यहाँ पर गर्ल बोला गया है, गर्ल भी हो गया लड़की। जब यह सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है और आपने पहले आर्टिकल भी लेता है। तो गर्ल है तो गर्ल आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन यहाँ पर आर दे दिया गया है, ये आर आपका प्लूरल होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर गर्ल है और गर्ल आपका सिंगुलर है, गर्ल के अनुसार जो वर्ब यहाँ पर है वो अभी आपका सिंगुलर है और आपने पहले यहाँ पर आर्टिकल भी लगा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है आपका ऑप्शन बी। जब यह सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और अपने साथ आर्टिकल लेगा, लेकिन जब यह प्लूरल होता है, जिसको हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट थर्ड के नाम से जानेंगे, जब हमारा जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जब यह प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, जब यह प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा और अपने साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेगा, आर्टिकल का यूज नहीं करेगा। जैसे आपका ऑप्शन यहाँ पर हमने आपको रख दिया, आपका जो ऑप्शन है हमने रख दिया ए गर्ल्स इज ऑनेस्ट, ए गर्ल्स इज ऑनेस्ट, आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बोला गया है कि गर्ल्स, ऑप्शन नंबर बी में आपका बोला गया है गर्ल्स आर ऑनेस्ट, गर्ल्स आर ऑनेस्ट। इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है और कौन इसमें इनकरेक्ट है। ये दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस अभी जस्ट करेंगे। आपने अगर ध्यान दिए तो बिल्कुल सही करेंगे। आपको याद क्या रखना है कि जब कंटेबल नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और अपने साथ आर्टिकल लेगा, लेकिन जब कंटेबल नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा और अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। और इसके साथ इसमें आपको एक और बात याद रखना है कि अपने जो पीछे जो होते हैं कि जब कंटेबल नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा और अपने पीछे एस, ईएस या आईईएस अवश्य लेता है, एस, ईएस या आईएस अवश्य लेता है। आपको ये याद रखना है, जब कंटेबल नाउन प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लेगा और अपने पीछे एस, ईएस या आईएस अवश्य लेता है। जैसे आपको बताना है इसमें चूज करना है कि कौन सा इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कौन सा आपका इसमें ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसमें आपको चूज करना है। देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ फर्स्ट आपको बोला गया एक गर्ल्स इज ऑनेस्ट, तो गर्ल्स है तो गर्ल्स तो बहुत सारा प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन यहाँ पर इज लगा दिया है और पहले आपका आर्टिकल ए भी लगा दिया है, इसलिए आपका एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, यानी कि फर्स्ट आपका ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन में बी देखिएगा तो गर्ल्स है, गर्ल में देखिए यहाँ पर एस जुटा हुआ अपने पीछे, जब प्लूरल होगा तो आपने पीछे एस, ईएस या आईएस आवाज लेता है, यहाँ पर एस आपका दिया हुआ गर्ल्स और यहाँ पर भाव यहाँ पर आर है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल बी सही है। आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर हम लोग रिकैप कर लेते हैं। जो कंटेबल नाउन होते हैं, है ना, जिस जगह को हम लोग गिन सकते हैं वो आपका कंटेबल नाउन कहलाता है। कंटेबल नाउन होते हैं
है ना, वो आपका कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ही कंटेबल नाउन कहा गया। पहला पॉइंट याद रखना है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को कंटेबल नाउन कहा गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब कंटेबल नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लेगा और अपने पहले आर्टिकल अवश्य लेता है। तीसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि जब कंटेबल नाउन प्लुरल हो तो प्लुरल वर्ब लेगा और अपने पीछे एस, ईएस या आईएस अवश्य लेता है। आज हम लोग फर्स्ट जो माध्यम आपका जो कंटेबल नाउन है ये पूरी तरह से हम लोग का ओवर हो चुका है, पूरी तरह से हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे फिर से हम लोग एक नए जोश नए मन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट।